नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज आईएससी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली कविता की पुस्तक काव्य मंजरी में का प्रथम पाठ साखी का अनुवाद करने जा रही हूँ। साखी कविता में कबीरदास के कुल 10 दोहे या साखियाँ हैं, जिसका भावार्थ बताऊंगी। इसके कुछ प्रश्न के उत्तर भी बताऊंगी जो परीक्षा में आते हैं, और इसका लिखित विवरण आप हमारी वेबसाइट kathamanthan.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साखी साखी कविता में सबसे पहले हम कबीरदास जी के बारे में 2-3 बातें जान लें। कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। संत कबीर अंधविश्वास और पाखंड के कट्टर विरोधी थे। कबीर की रचनाओं मुख्य रूप से 3 रूपों में कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है: साखी, सबद, रमेनी। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, इसलिए इनके राम अर्थात ईश्वर का कोई रूप नहीं है। वे निर्गुण निरंकार परम ब्रह्म हैं। इससे पहले तो हम लोग हमेशा दोहा या छंद पढ़ते थे। तो साखी शब्द का अर्थ क्या है? साखी शब्द साक्षी से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। वस्तुतः साखी एक दोहा और छंद ही है, जिन्हें कबीर ने अपने अनुभवी ज्ञान के आधार पर लिखा है। तो पहली साखी है, कविता की पहली साखी है: पीछे लागा जाई था लोग वेद के साथी, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। जिसका अर्थ है, कबीर जी कहते हैं, मैं तो लोक संसार के वेदी रीति नियम मानकर ही वेद रीति नियम मानकर उन पर विश्वास करके अपने जीवन के लक्ष्य विहीन पथ पर आगे बढ़ रहा था, किंतु जब मार्ग में सदगुरु से भेंट हुई और उन्होंने जो ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथ में दिया, उसकी लौ मेरे समस्त जीवन का अंधकार मिटा गई। उसके प्रकाश से मन के अंधकार को मिटा दिया, अर्थात मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। दूसरी साखी है: कबीर बादल प्रेम का हर पर वर्षा आई, अतरी भीगी आत्मा हरी भई बन राई। कबीर जी कहते हैं, ज्ञान रूपी दीपक से ईश्वर का प्रेम रूपी बादल हम पर ऐसा बरसा कि हमारा तन मन दोनों उस प्रेम से भीग गया। जैसे वर्षा होने पर धरती पर सर्वत्र हरियाली दिखाई देती है, और जब ईश्वर प्रेम की वर्षा करते हैं तो सब कुछ प्रेममय हो जाता है। बांसुरी सुख ना रेज सुख, ना सुख सपने माही, कबीर बिछुड़िया राम सु, ना सुख धूप न छाओ। कबीर जी कहते हैं, मेरे राम मेरे ईश्वर जो निर्गुण ब्रह्म है, उनसे अलग होकर उनसे बिछुड़ने के बाद उनके सुमिरन के बिना ना तो सुख का अनुभव होता है, ना ही रात में, ना दिन में, ना धूप में, ना छाव में चैन मिलता है। अतः ईश्वर के सुमिरन से ही सच्चा सुख है। मुआ पीछे जीनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोहे सब पारस कोणे काम। प्रस्तुत साखी में कबीर जी ने ईश्वर की विरह के दुख को बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर को जाने बिना, उनके सुमिरन के बिना मनुष्य को अगर मृत्यु भी आ जाती है तो क्या लाभ? आत्मा का परमात्मा से मिलन होना चाहिए, किंतु मृत्यु के बाद अगर ईश्वर ही ना मिले तो ऐसे जीवन का कोई मोल नहीं है। जैसे लोहे के बदले तो हमने पत्थर ले लिया, और उसके बाद अगर पारस पत्थर भी आपको मिल जाए तो क्या फ़ायदा, क्योंकि पारस पत्थर सोना तो बना सकता है, पर पत्थर को तो सोना नहीं बना सकता ना। तो ठीक उसी प्रकार मरने पर भी अगर आत्मा को ईश्वर ना मिले, परमात्मा ना मिले, तो जीवन ही निष्फल है। अखड़िया झाई पड़ी पथ निहारी निहारी, जीबड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। प्रस्तुत साखी में कबीर जी ने ईश्वर की मनुष्य से विरह वेदना अत्यंत ही सुंदर ढंग से की है। वे कहते हैं कि मनुष्य संसार में वेद धर्म नियमों का पालन करते करते राम का नाम लेता रहता है, तथा ईश्वर की राह तकते तकते आंखों में झाइयां पड़ जाती हैं। जीवन पर्यंत राम का नाम पुकारते पुकारते जीव में छाले पड़ जाते हैं। सारा दिन मंदिर मस्जिद सब जगह जाकर के पूजा पाठ करता रहता है, तब भी क्या उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है? इस तरह से तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जो रोऊ तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाई, मन ही माही बिसुरना, जो गुण काटाई खाई।
कबीर जी ने इस साखी में संसार में प्रचलित अंधविश्वास, पाखंडों पर कुठाराघात करते हुए सामाजिक मनुष्य को इंगित किया है। वे ईश्वर पर आस्था को देखते हुए यह सब संसारिक कृति को देखकर बोलते हैं कि इसको देखकर मुझे रोने को मन करता है, रोऊं तो मेरा आत्मबल घटता है, क्योंकि इस पर रोने से क्या लाभ। अगर इन कृतियों को देखकर हंसता हूँ तो ईश्वर को बुरा लगेगा, क्योंकि यह सब संसार तो उन्हीं की कृति है। क्या करूं, ना रो सकता हूँ ना हंस सकता हूँ। यह एक दुख है जो मेरे मन को ऐसे खा रहा है जैसे घुन लकड़ी को खाता है। पर्वती पर्वती मैं प्रिया, नैन गवाए रोई, 100 बूटी पाऊं नहीं जाते जीवन होई। प्रस्तुत साखी में कबीर जी ने ईश्वर की प्राप्ति के उपाय बताए हैं कि पर्वत पर्वत में घूमता रहा, रो रो कर अपने नैन गवाए, फिर भी किसी पर्वत या जगह पर वो बूटी दवा न मिली जिससे कि ईश्वर प्राप्ति हो जाती, जिन्हें पाकर मैं अपना जीवन सफल बना लेता। आया था संसार में देखन को बहुरूप, कहे कबीरा संत हो पड़ी गया नजरी अनूप। ईश्वर प्राप्ति के लिए कबीर जी ने कई उपाय बताए हैं, जिनमें से ये साखी में भी उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के बारे में ही कहा है। वे कहते हैं कि जब मैंने इस संसार में जन्म लिया था तब से मैंने बहुत ही मनुष्यों को जाना, अनेकों तरह के रूप देखे, किंतु जब मुझे मनुष्य के रूप में मेरे संत, मेरे सदगुरु के दर्शन हुए तो मैं धन्य होगा, क्योंकि उनके आश्रय से मुझे मेरे ईश्वर के दर्शन हो गए, मेरा निरर्थक जीवन सफल हो गया। उन्होंने ऐसी ज्ञान की ज्योति जलाई, मेरे इस मन का सारा मैल मिट गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। इस साखी में भी कबीर जी ने ईश्वर की प्राप्ति का ही मार्ग बताया है, अर्थात मैं मतलब यहाँ पे अहम है कि मैं का जब तक मेरे मन में वास था उसमें हरि नहीं थे, मेरे राम नहीं थे, और जब सदगुरु ने ज्ञान की जोत जलाई और मैं वहां से हट गया तो वहां पर मेरे राम का निवास हो गया। ज्ञान के प्रकाश ने मेरे सब अंधियारों को मिटा दिया, मेरा जीवन सफल हो गया। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई, सब विधि सहज पाइये जे मन जोगी होई। शरीर को तो भगवे वस्त्र सब धारण कर लेते हैं, शरीर को धार्मिक कपड़ों से ढकना आसान है, अर्थात अंधविश्वास पाखंड को मानना आसान है, पर सरल तो वह है जो चोला पहन करके भगवे वस्त्र को धारण करके जोगी का रूप कोई भी धारण कर सकता है। कोई भी जोगी का चोला पहन करके जोगी बन सकता है, पर अगर अपने मन को योगी बनाना हो तो ये काम बहुत ही विरले व्यक्ति का होता है। कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो अपने मन को वश कर पाते हैं, और अपने मन को जो वश कर लेता है वह असाधारण व्यक्ति होता है। उसको सहज ही सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो यह थी साखी कविता का सारांश या भावार्थ। साखी कविता, अब मैं एक प्रश्न का आपको उत्तर बताती हूँ। प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कबीरदास जी ने क्या संदेश दिया है, या फिर कबीर द्वारा रचित साखी कविता का केंद्रीय भाव क्या है, और साहित्य में कबीर जी का क्या स्थान है। प्रस्तुत कविता में अपनी साखियों द्वारा कबीरदास जी ने ज्ञान, प्रेम और राम से बिछड़ने का दुख का वर्णन किया है। तो कहीं उन्होंने ईश्वर की विरह वेदना का भी वर्णन किया है, और कहीं राम की प्राप्ति के उपाय बताए हैं। कबीर जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, उनके राम निर्गुण ब्रह्म हैं। उनके राम सर्वव्यापक और सर्वकालिक है, उनके ब्रह्म अरूप, अनाम, अजन्मा, अनुपम और सूक्ष्म है। वे कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए संसार सभी नियमों का पालन करता है, सारे पाखंड मानता है, अंधविश्वास को भी मानकर आगे बढ़ता रहता है, लेकिन कोई काम नहीं आता जब तक कि सदगुरु अपने ज्ञान का दीपक हाथ में जलाकर अज्ञान रूपी अंधेरा नहीं मिटा देते, तब तक उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते। सच्चा सुख तो वही है जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर की प्राप्ति के बिना मृत्यु भी निष्फल है।
अगर आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होता तो यह मृत्यु ही बेकार है। पर्वत पर्वत घूम करके, जगह जगह घूम करके इंसान ईश्वर को ढूंढता रहता है, पर ईश्वर क्या कोई दवा है जिसके रूप में उसे मिल जाएंगे? वह पर्वत ढूंढ करके बूटी उखाड़ कर लाएगा और ईश्वर उसे प्राप्त हो जाएंगे? ईश्वर की प्राप्ति तो संत सदगुरु अगर उन्हें मिल जाए और वो ज्ञान की ज्योति जला दे तो उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर की प्राप्ति में सबसे पहला जो इन मनुष्य को हटाना पड़ेगा वो है उसका अहम। अहम जब उसके मन से हट जाएगा तो अपने आप ही वहाँ पे हरि का निवास हो जाएगा। भगवा वस्त्र धारण करने वाले जोगी तो उसे हर जगह मिल जाएंगे, पर सदगुरु उसे कहाँ मिलेंगे? सदगुरु तो वही होता है जो अपने मन को भी वश में कर ले, अपने मन को भी जोगी वस्त्र धारण कर ले, वही सच्चे गुरु होते हैं। इस प्रकार जब हम उनकी साखियाँ, कविता पढ़ते हैं, दोहे पढ़ते हैं, तो कबीर सच्चे अर्थों में युग दृष्टा हैं, जिन्होंने जीवन भर अपनी सधुकड़ी भाषा में तत्कालीन समाज में व्याप्त रूढ़ियों और आडंबरों का डटकर विरोध किया है। इसलिए वे युग निर्माता और क्रांतिकारी महात्मा के रूप में पूजित हैं। कबीरदास जी अशिक्षित थे लेकिन अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। खुले आकाश के नीचे आसपास बैठे लोगों के बीच अपनी अनुभूति को व्यक्त करना उनकी सही साहित्य सेवा थी, इसलिए उनका साहित्य में ऊंचा स्थान है। उनके राम को वह मन से याद करते थे। उनका कहना था कि ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, वो हमारे अंदर भी है, हर जगह है, तो उसे ढूंढने के लिए मैं जगह जगह उनको ढूंढने क्यों जाऊं? इस प्रकार कबीर ने समाज की बुराइयों का खंडन तो किया है, इसके साथ आदर्श जीवन के लिए नीतिपूर्ण उपदेश भी दिया है। तो यह था कविता का सारांश और उससे संबंधित प्रश्न के उत्तर। इसके अलावा आप सभी साखियों का और इस कविता का भावार्थ और इसके अलावा जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी आप हमारी वेबसाइट कथामंथन.com से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। धन्यवाद।